गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन बेटा। सो नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ पिट्यूटरी। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस ग्लैंड के हॉर्मोन्स और फंक्शंस को आज मैं डिस्कस कर दूंगी। सो ये ब्रेन में प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस, लाइक दिस इज द हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से अटैच है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हाइपोथैलेमस का ये जो जहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड अटैच होती है, इस पोर्शन को बोलते हैं इनफंडिबलम। व्हाट वी कॉल्ड इट? इनफंडिबलम। देन पिट्यूटरी को दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है, एक आगे वाला दैट इज एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पीछे, जिसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी बोलते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जिस स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं बेटा एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे? एडिनो हाइपोफाइसिस। और ये जो पीछे वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। देन एडिनो हाइपोफाइसिस फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसको बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, ये पार्स इंटरमीडिया, और ये क्या होता है? पार्स नर्वोसा। ठीक है, पार्स डिस्टेलिस, पार्स इंटरमीडिया एंड पार्स नर्वोसा। होता क्या है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होगी वहाँ पे जो सिग्नलिंग होती है, वो न्यूरॉन्स, जो यहाँ पे न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगी हाइपोथैलेमस के अंदर, वो वहाँ से हॉर्मोन्स रिलीज करती हैं, और वो हॉर्मोन्स आके काम करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पे, मतलब यहाँ पे इसको सिग्नल देंगे। देन एंटीरियर पिट्यूटरी आगे वाले हॉर्मोन्स को रिलीज करती हैं, जो फर्दर ऑर्गन्स लाइक थायराइड के हॉर्मोन्स को कंट्रोल करना या पेनक्रियाज के हॉर्मोन्स को रिलीज करवाना, ये सब कौन करवाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। लेकिन एंटीरियर पिट्यूटरी को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। देन यहाँ पे हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जो डायरेक्टली न्यूरॉन्स का एक्सोन आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के पास। ये देखो, ये एक्सोन है, ये नर्व एंडिंग है, और ये डायरेक्ट पिट्यूटरी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पोर्शन है या पार्स नर्वोसा है, इसके अंदर हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। तो ऐसी सेल्स, मैंने पहले भी बोला था, जो न्यूरॉन्स हार्मोन सिक्रीट करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? दे आर न्यूरो सिक्रीटरी सेल। तो हाइपोथैलेमस के पास क्या होती है बेटा? न्यूरो सिक्रीटरी सेल। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, हॉर्मोन्स दैट आर रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। जो भी हॉर्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, मैं ये बोलूँ एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है, उनको स्टिमुलेटिंग ट्रोपिन्स या ट्रॉफिक हॉर्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इधर मैंने लिख रखे हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन, और इस तरफ है बेटा पिट्यूटरी हार्मोन, जो एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होते हैं। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन एडिनो हाइपोफाइसिस। तो सबसे पहले क्या होता है? ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ग्रोथ हार्मोन, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मोस्ट अबेंडेंट, जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ होती है। और किस किस सेल पे जाके एक्ट करेगा ये? मसल सेल्स पे, लीवर सेल्स पे, बोन सेल्स पे, कनेक्टिव टिश्यू पे, और ओवरऑल ग्रोथ करवाता है बॉडी की। इसको बोलते हैं बेटा सोमेटोट्रोपिन। देन इसको रिलीज कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जिसका नाम क्या है बेटा? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जब ये एक एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट हो जाए, तो इसको रोकने का काम कौन करता है? एक दूसरा हार्मोन, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? गोनेडोट्रोपिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिटिंग हार्मोन का दूसरा नाम क्या होता है? सोमेटोस्टैटिन। स्टैटिन मीन्स रोकने के लिए। और रिलीज करवाने वाला कौन सा हार्मोन है? सोमेटोक्राइनिन। मतलब हाइपोथैलेमस दो हार्मोन रिलीज कर रही है, सोमेटोक्राइनिन जो ग्रोथ हार्मोन की फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, और सोमेटोस्टैटिन जो ग्रोथ हार्मोन की फॉर्मेशन को रोकता है। और ग्रोथ हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन भी बोलते हैं बेटा। देन थर्ड हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करती है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, और फोर्थ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। और ये किस पे काम करते हैं बेटा? पिट्यूटरी के प्रोलैक्टिन हार्मोन पे। मीन्स जैसे ही प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस रिलीज करेगी, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये जाके काम कहाँ पे करता है? हमारी मेमोरी ग्लैंड में, जो फीमेल्स की मेमोरी ग्लैंड है वहाँ पे, जो एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, एल्वियोलाई के अंदर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देता है बेटा प्रोलैक्टिन हार्मोन। मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होती है प्रोलैक्टिन की वजह से, लेकिन मिल्क इजेक्शन, मतलब मिल्क दूध बाहर आना जब बेबी सक करता है, वो होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। तो एल्वियोलाई में मिल्क की फॉर्मेशन किससे होगी? प्रोलैक्टिन की वजह से होगी। देन दूसरा, अगर प्रोलैक्टिन ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो उसको रोकने के लिए हाइपोथैलेमस रिलीज करती है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, या इसको डोपामिन भी बोलते हैं। डोपामिन क्या है बेटा? जो दोनों हॉर्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है। देन फिफ्थ हार्मोन है
फिफ्थ और सिक्स्थ जो हाइपोथैलेमस रिलीज करेंगे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन और मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग जो रिलीज करवाएंगे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। इसका टारगेट कौन होती है बेटा? मेलानोसाइट्स, हमारी स्किन की सेल्स जो क्या जिसके अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? मेलानिन। जितना ज़्यादा हमारे अंदर मेलानिन होगा उतना ज़्यादा स्किन का डार्क कलर होता है। जो अफ्रीकन्स होते हैं उनके अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है और जो गोरे लोग होते हैं उनके अंदर मेलानिन का कंटेंट बहुत ही कम होता है। तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे काम करता है बेटा? मेलानोसाइट्स पे, जो मेलानिन रिलीज करवाएंगे। अगर इसका प्रोडक्शन करवाना हो तो हाइपोथैलेमस मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगी। अगर इसको रोकना है तो ये मेलानोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन को रिलीज करेगी। देन नेक्स्ट है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम थायरोट्रोपिन भी बोलते हैं। इसको एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करती है। ये जाके काम करता है थायराइड ग्लैंड पे और थायराइड ग्लैंड बनाती है देन थायराइड हार्मोन। ठीक है, अगर थायराइड हार्मोन का लेवल ज़्यादा हो जाए तो फिर से थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ही उसको रोकने का काम करता है, मतलब नेगेटिव इंड्यूसिंग करता है। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक। जो चीज़ अपने आप को ही बनने से रोक रही है, नेगेटिव फीडबैक। अगर प्रोडक्शन कम हो रहा है तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन इसकी स्टिमुलेशन करवाएगा, थायरोट्रोपिन की, और थायरोट्रोपिन फर्दर थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करके थायराइड हार्मोन बनाएगा। लेकिन जब थायराइड हार्मोन एक पार्टिकुलर लेवल में हो जाता है तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मतलब थायराइड ग्लैंड के पास जाके, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके और दूसरा हाइपोथैलेमस पे जाके सिग्नलिंग करता है कि भाई मेरा प्रोडक्शन बंद कर दो, मेरी अमाउंट काफ़ी हो चुकी है, दैट इज़ नेगेटिव फीडबैक। देन नेक्स्ट हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन बेटा दो टाइप के हार्मोन होते हैं, एक तो LH हार्मोन और एक FSH हार्मोन। LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इनका प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है? जब हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन टेस्टीज में जाके काम करता है, इनका टारगेट ऑर्गन टेस्टीज हैं और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करवाएगा। FSH हार्मोन ओवरी में जाता है फीमेल्स के अंदर और एस्ट्रोजन रिलीज करवाता है। जब टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल अगर इंक्रीज हो जाता है देन दे गिव नेगेटिव फीडबैक, मीन्स खुद की ही फॉर्मेशन को रोकेंगे, नेगेटिव फीडबैक होएगा। देन नेक्स्ट हार्मोन है बेटा पिट्यूटरी का एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH, एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये जाके कहाँ पे एक्ट करता है? इसका टारगेट साइड क्या है बेटा? एड्रेनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर ट्रायंगुलर शेप की ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स पे जाके काम करता है, तो इसलिए कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। और कॉर्टेक्स से एक हार्मोन रिलीज करवाएगा जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्टिसोल। ठीक है, तो ACTH कब रिलीज होगा पिट्यूटरी से? जब हाइपोथैलेमस से बेटा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होगा। ठीक है, अगर उसका फॉर्मेशन कम हो रहा है तो ये इसका स्टिमुलेशन करवाएगा। अगर इसका कॉर्टिसोल ज़्यादा अमाउंट में हो गया देन इट विल गिव द नेगेटिव फीडबैक। तो ये तो हार्मोन थे बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी के 7 हार्मोन जिनको रेगुलेट कौन करते हैं? 9 हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस ग्लैंड। देन नेक्स्ट बात करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करवाती है, ये इधर से, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ओनली स्टोर्स ऑक्सीटोसिन दैट इज प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस, मीन्स बनता कहाँ पे है ऑक्सीटोसिन? यहाँ हाइपोथैलेमस के अंदर। उसको स्टोर करने का काम किसका है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। और इसको स्टोर करने के बाद ये कहाँ पे जाता है? ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद ऑक्सीटोसिन काम करता है स्मूथ मसल्स पे। किस किस की स्मूथ मसल्स पे? एक तो डिलीवरी के टाइम पे जो कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की मसल्स में, चाइल्ड बर्थ के टाइम में, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग पार्ट्यूरेशन। दूसरा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एल्वियोलाई इन मेमोरी ग्लैंड, मीन्स जब बेबी को मिल्क सक करना है और मिल्क का प्रोडक्शन बाहर करवाना है, इजेक्शन करवाना है, तो इजेक्शन ऑफ मिल्क में कौन हेल्प करेगा? ऑक्सीटोसिन। और प्रोडक्शन ऑफ मिल्क में कौन हेल्प करता है एल्वियोलाई के अंदर? प्रोलैक्टिन। इस बात को याद रखना बेटा। दूसरा हार्मोन कौन सा है? वैसोप्रेसिन, या जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन या डिहाइड्रेटिंग हार्मोन। डिहाइड्रेटिंग हार्मोन क्यों बोलते हैं? जैसे ही ADH रिलीज होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, ये किडनी पे जाके काम करता है और लॉट ऑफ वाटर, मतलब यूरिन से बहुत सारा पानी को एब्जॉर्ब करने में ये हेल्प करता है, इसलिए इसको एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस का मीनिंग होता है बेटा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, और ये यूरिन की फॉर्मेशन को रोक रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंड
देन वेसोप्रेसिन एक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर भी है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर मीन्स जो ब्लड वेसल्स के साइड को डिक्रीज कर देता है और इसलिए बीपी को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। देन ये स्वेट ग्लैंड का, अगर स्वेट ग्लैंड ज़्यादा पानी का लॉस कर रही हैं तो उसके एक्शन को भी रोकते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड हॉर्मोन्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।